जयकारा कालका मैदान। और इस मंत्र से आप हर मनोकामना आपके पूर्ण होगी, क्योंकि माँ दुर्गा की शक्ति इसमें साक्षात कृपा करेगी आपके ऊपर। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का मेरा विषय है वो रहेगा गुप्त नवरात्रों की साधना के बारे में। गुप्त नवरात्रों में हमारे जो साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि सबसे सुनहरी अवसर होता है, और उसमें हम जितनी गुप्त साधनाएं करते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी फलीभूत होती हैं। जो यंत्र के क्षेत्र में हो, तंत्र के क्षेत्र हो या मंत्र के क्षेत्र में, गुप्त नवरात्रों जो आते हैं हमारे लिए, ये सबसे ज़्यादा हमारे को फलीभूत होती है। इसमें हम साधनाएं करते हैं। और जो आज साधना में बताने जा रहा हूँ, ये माँ दुर्गा की साधना है। और माँ दुर्गा का मंत्र है, एक छोटा मंत्र है, और इस मंत्र से आप हर मनोकामना आपके पूर्ण होगी, क्योंकि माँ दुर्गा की शक्ति इसमें साक्षात कृपा करेगी आपके ऊपर। ये माँ दुर्गा का बीज मंत्र है, और इस बीज मंत्र से आप अपनी साधना कर सकते हैं। सबसे पहले आपने, यदि गुरु सानिध्य के अंदर है तो गुरु सानिध्य में आप इस मंत्र का जप करें। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भी इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते थे कि हम बिना गुरु के हैं तो क्या साधना कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इस साधना माँ दुर्गा की साधना कर सकते हैं, माँ भगवती की साधना कर सकते हैं। और माँ भगवती के ही नवरात्रे हैं, और माँ भगवती की शक्ति पाना चाहते हैं तो ये सबसे सुनहरी अवसर होता है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। मंगलवार शनिवार को दरबार लगता है, तो उससे पहले दिन नंबर लगते हैं, तो नंबर के माध्यम से आप अर्जी लगा करके दरबार से सीधी पूछा भी ले सकते हैं। ऑडियो कॉल से और वीडियो कॉल से, दोनों तरह से रहता है, आप पूछा ले सकते हैं। और गुप्त नवरात्रों की साधना की जानकारी मैं ये पूरी दूंगा इस वीडियो में, आप अंत तक जरूर देखना। और इसमें साधना क्या है, हमने माँ दुर्गा के 9 दिन के नवरात्रि होते हैं। 9 दिन के नवरात्रों में जो हम साधना करना चाहते हैं, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की जो साधना है, वो सिर्फ हमारे को 9 दिन में ही मिल जाती है। माँ भगवती की जो सिद्धि मिलेगी हमारे को नवरात्रों में ही मिल जाती है। और नवरात्रों के अंदर आपको ध्यान क्या क्या रखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने। इसमें साधना में क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने किसी के बाहर का, अंदर का, दूसरे घर का नहीं खाना है साधना के अंदर में। और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना है, मन से, तन से और व्यवहार से, सभी से स्थिर रहना साधना के समय में। क्योंकि जब हम शक्तियों की साधना करते हैं तो शक्ति हमारी बहुत सारी परीक्षाएं भी लेती हैं साधना के समय में। तो इस समय में हमने मन से भी स्थिर रहना और किसी का अपमान नहीं करना है। कोई छोटी कंजक हो, बच्चा हो, ब्राह्मण हो, कोई बाहर से आया मेहमान हो, किसी का भी हमने साधना के समय अपमान नहीं करना है, क्योंकि शक्ति हमारी किसी भी रूप में परीक्षा ले सकती है। ये चीज़ ध्यान रखना। और गुरु सानिध्य में है तो गुरु सानिध्य के अंदर ही आपने मंत्र का जप करना है। और यदि गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को, बाबा गोरखनाथ जी को, बालाजी महाराज, जिसको भी आप गुरु बना करके इसको माँ भगवती का आप मंत्र का जप कर सकते हैं। और माँ भगवती के मंत्र में जप में के लिए आप लोग सबसे पहले माँ भगवती की पूजा करनी है, आराधना करनी है। पूजा आराधना करके माँ को भोग लगाना है। उसके बाद आपने संकल्प करना है। संकल्प करके आप भी 11 माला, 21 माला, 51 माला, 50 माला, जितनी भी करना चाहते हैं आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गणेश जी का जप करना है, गुरु का मंत्र का जप करना है। उसके बाद आपने नवारण मंत्र का जप करना है। नवारण मंत्र के बाद में इस बीज मंत्र का आपने जप शुरू कर देना है। एक माला नवारण मंत्र की अवश्य निकालें। उसके बाद इस बीज मंत्र का आप जप शुरू कर देना। और जब पूरा होने के बाद भी आपने संकल्प के द्वारा माँ भगवती को जब अर्पण करना है कि भगवती मैंने 51 माला, मेरा नाम ये गोत्र है, इस मनोकामना के लिए मैंने इतना जप किया है और वो आपको ये अर्पण कर रहा हूँ, भगवती मेरी मनोकामना पूरी करना। आप इस माध्यम से, संकल्प से आप भगवती को वो चीज़ अर्पण कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने जो आप भोग लगाओगे, साथ में आपने हनुमान जी की पूजा करनी है और भैरवनाथ जी को भी भोग अवश्य लगाएं। क्योंकि माँ भगवती के साथ में यदि इन शक्तियों को साथ में नहीं लेके चलते तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। हनुमान जी को और भैरवनाथ जी को भी भोग अवश्य लगाएं। और उसके बाद में आप, जैसे आप नवरात्रों के अंदर दशांश हवन करना है, हवन के बाद में आपने माँ भगवती को नारियल, चुनरी, श्रृंगार मंदिर में चढ़ा के आना है साधना के निमित्त। और उसके बाद में आप लोगों ने कंजकों को भोग अवश्य दें। ध्यान रखना, माँ भगवती की साधना में कंजकों को भोग अवश्य दें।
और ये भोग आप घर पे भी दे सकते हैं, खिला सकते हैं, या बाहर जैसे कंजक होती हैं तो वहाँ हम सूखा सामान दे सकते हैं, मिठाई, फल, प्रसाद, दक्षिणा वगैरह जो देते हैं वो दे के भी हम अपनी पूर्णाहुति के बाद उनसे आशीर्वाद अवश्य ले। और उसके बाद में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, 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 ओम दुम दुर्गाय नमः। माँ दुर्गा का ये मंत्र है, बीज मंत्र है। और बीज मंत्र से हमारी शक्ति जितनी मजबूत होती चलती है ना, क्योंकि बीज मंत्र से हमारी नींव मजबूत होती है, और नींव मजबूत होगी तो आगे हमारे को फिर फल को कोई भी नहीं रोक सकता। फिर हम शाबर मंत्र के आगे जप कर सकते हैं, माँ भगवती के और बड़े मंत्रों के जप कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे को शक्ति हमारी मजबूत स्टार्टिंग में बीज मंत्र से ही करनी चाहिए। इस मंत्र के जप से आप कोई भी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। माँ भगवती मनोकामना आपकी शीघ्र ही पूर्ण करेगी, और हर प्रकार की मनोकामनाओं को लेकर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और जो जो नियम बताएं आपको उस नियम और उस विधि से ही आपने जप करना है, तभी आपको पूर्ण फल मिल पाएगा। अन्यथा कई बार मेरे पास सवाल भी आते हैं, जी हमारी साधना पूर्ण नहीं होती कभी। जब तक आप पूरी जानकारी लेके, और घी की ज्योत जलानी है, इसमें कोई तेल की ज्योत का प्रयोग नहीं करना है। माँ भगवती के में घी की ज्योत जलानी है, और घी की ज्योत ही आपने प्रयोग, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, और जितने टाइम आप पूजा करो उतने टाइम ही आप इसकी ज्योत जला सकते हैं। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। माँ भगवती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी, और आप हमेशा आपके ऊपर, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ भगवती और बालाजी महाराज कृपा आपके ऊपर बनी रही। सभी को सीताराम, जय माता दी।